हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो गणित है ना, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के जितने भी उदाहरण सब हम करने वाले हैं। उदाहरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं और उदाहरण से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता है एक पेपर में ना 4 सेट बनते हैं, तो उदाहरण मोस्टली आ जाते हैं। तो उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। तो पहला उदाहरण हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, कह रहे हैं यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा बीसी के समांतर हो। ठीक है, और वो भुजा बीसी के समांतर भी हो, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डी बट्टा ए बी बराबर होगा ए ई बट्टे ए सी के। ठीक है, आपके पास त्रिभुज क्या है, देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, और ए बी को डी बिंदु पर और ए सी को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता हुआ एक रेखा जाता है, और ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है, समानांतर है। ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ए डी बट्टे में ए बी पूरा और ए ई बट्टे में ए सी ये आपस में बराबर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो देखो एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले क्या है, जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। दिया है हमें क्या दे रखा है कि डी ई बी सी के समांतर है। जो डी ई वो क्या है, बी सी के समानांतर है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि भैया ए डी बट्टे में ए बी किसके बराबर होगा, ए ई बट्टे में ए सी। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक भी लगेगा, और ट्रिक तब लगाना है, वो हिंट भी मैं आपको दे रहा हूँ। देखो जो तरीका मैं बताना चाह रहा हूँ तब लगाना है जब इतना बट्टा पूरा होगा, इतना बट्टा पूरा होगा। ठीक है, तब ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो देखो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दे रखा है कि जो डी ई है ना, ये जो रेखा है इस रेखा के क्या है, समानांतर है। डी ई रेखा बी सी के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा होगा, सारा कुछ पढ़ा रखा है मैंने ऑलरेडी। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय अनुसार। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है, थेल्स का प्रमेय कहता है अगर ये रेखा इसके समांतर है तो ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ए सी। तो वो हम लिख देंगे ए डी बट्टे डी बी बराबर है ए ई बट्टे ए सी। क्या हमें ये सिद्ध करना है? नहीं, हमें ये सिद्ध नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ना पलट देना है व्युत्क्रम लेने पर। तो यहाँ डी बी ऊपर आ जाएगा, ए डी नीचे। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जब भी इतना बट्टा पूरा लेना हो। ठीक है, और ई सी ऊपर आ जाएगा और ए ई नीचे। यहाँ लिख सकते हैं व्युत्क्रम लेने पर ब्रैकेट में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में दोनों तरफ आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। डी बी बट्टा ए डी है, इधर भी एक जोड़ेंगे, और यहाँ ई सी बट्टे ए ई है ना, इधर भी हम एक जोड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, लॉस ऑफ लेंगे। ए डी यहाँ से डी बी, ए डी एकम ए डी, यहाँ से लॉस ऑफ क्या जाएगा, ए ई, यहाँ से ई सी और ए ई एकम ए ई। ठीक है, अब आप खुद देखो चित्र में डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी किसके बराबर है, ए बी के। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए बी, नीचे क्या है, ए डी। ई सी प्लस ए ई, ई सी प्लस ए ई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए सी। ठीक है, ए ई लिख दिया। अब लास्ट में आपको फिर व्युत्क्रम ले लेना है। यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम लेने पर। ठीक है, व्युत्क्रम लेने पर तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना था वो हमें मिल चुका है, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बताइए भाई, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी।
अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। बाकी मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है नए NCERT बुक के आधार पर, जिसकी प्लेलिस्ट के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं ABCD एक समलंब है। ये जो ABCD है ना, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB, ये जो AB है और DC के क्या है, समानांतर है। चिन्ह भी लगा रखा है। असमांतर भुजाओं AD का है, ये AD है, और BC पर, इस BC पर बिंदु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा, ये जो EF भुजा है AB के समांतर। ये जो भुजा है ना, देखो हमें प्रश्न में ये भुजा इसके समांतर दे रखा है, और प्रश्न में ये भी बोल रहा है कि जो AB भुजा है ना, ये जो AB भुजा है, ठीक है, वो EF के समानांतर है। तो हमें ये दर्शाना है कि जो AE बट्टे ED है, AE बट्टे ED वो बराबर होगा BF बट्टे FC के। ये सिद्ध करना है इस प्रश्न में। काफ़ी शानदार क्वेश्चन हैं, क्योंकि नए NCERT में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, और उस वजह से ये जितने भी उदाहरण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा आते हैं। तो देखो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, हल में आ जाएंगे, सोल्यूशन में। हमें जो क्या दिया है, पहले जैसे एग्जाम में लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। हमें सबसे पहले दे रखा है कि भैया AB ना DC के समांतर है, और जो AB है वो EF के समानांतर है। ठीक है भैया, ये हमें सिद्ध करना, और हमें सिद्ध क्या करना है, जो दिया वो लिखा, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि AE बट्टा AD बराबर है BF बट्टा FC। ये चीज़ अपन को सिद्ध करनी है। ठीक है, अब सिद्ध करना है तो थोड़ी रचना हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ नीले और काले पेन का इस्तेमाल होगा, बाकी किसी तरीके के पेन का कलर आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हमें रचना करनी है, जो रचना करनी मैं यहाँ लिख देता हूँ। रचना में क्या करना है, A से C को मिलाना है। A से C को मिलाया। ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, A से मैं C को क्यों मिला रहा हूँ, कोई कारण तो होगा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो। क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है AE बट्टे AD और इधर BF बट्टे FC, ऐसे तो आएगा नहीं, समांतर का कुछ दे रखा है। तो क्योंकि जो अनुपात वाला चीज़ है वो त्रिभुज में लगता है। यहाँ त्रिभुज कहीं बनता हुआ दिख रहा है आपको, बना हुआ है कहीं पर त्रिभुज नहीं, तो त्रिभुज बनाने के लिए मैं ये रचना कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो मैं क्या करूँगा, A से C को मिला दूंगा। ठीक है, यहाँ से A से मैं C को मिला दूंगा, तो दो त्रिभुज आपको बनते हुए दिख रहे हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके समांतर। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तो आपको प्रश्न में दे रखी है ना, इसका फायदा क्या होगा। अब देखो ये चीज़ इसके समांतर प्रश्न में दिया हुआ है, और ये चीज़ इसके भी समानांतर है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली इसके समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ इसके समांतर प्रश्न में दे रखा है और ये वाला इसके समांतर है, तो ये वाला ऑटोमेटिकली इसके समांतर हो जाएगा। ये जो भुजा है इसके समांतर हो जाएगी। ठीक है, तुम इसको चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, और यहाँ लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से। तुम्हें जो ज़रूरत पड़ने वाली है ना, तो वो मैं यही लिख दूँ कि जो EF होगा वो समांतर होगा DC के। इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है भाई। अभी समीकरण नंबर इसको 3 मान लो, अभी मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा थोड़ी ही देर में। सबसे पहले देखो बात करेंगे हम त्रिभुज ADC में, ADC में तो लिखेंगे त्रिभुज, इस वाले बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं ना, इस वाले बिंदु का EF, या इस वाले बिंदु का नाम मैंने G दे दिया, तो मैं क्या लिखता हूँ त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या है कि जो भैया EG होगा वो DC के समांतर होगा। EG को अगर आगे बढ़ाएंगे तो EF है ना, EF समांतर किसके हैं, DC के हैं, तो मैं लिख सकता हूँ चूंकि EG समांतर है DC के, अतः थेल्स प्रमेय अनुसार या प्रमेय 6.1 के अनुसार, जो आप लिखना चाहो। ठीक है, क्या होगा AE बट्टे AD, AE बट्टा AD किसके बराबर होता है, AG बट्टा GC।
AG बट्टा GC। बताइए यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता आपको होगी, है कि नहीं? ये चीज़ हो गया। ओके, अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। पुनः दूसरा वाला जो त्रिभुज है ABC में, त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या है भाई? AB जो है वो इसके समांतर दे रखा है। अगर EF के समांतर है तो GF ये रेखा इसी लाइन में है ना। चूँकि हमारे पास क्या है कि जो AB है ना वो GF के समांतर है। GF गर्लफ्रेंड नहीं भाई यहाँ पर, ठीक है? गर्लफ्रेंड मत समझने लग जाना। तो फिर से लिखेंगे, अतः प्रमेय 6.1 के अनुसार 6.1 से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो भाई, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज है ना, तो इधर से आप ले सकते हो। अनुपात नीचे से इधर जाता है, तो यहाँ से क्या होगा? CG बट्टे GA, या फिर यहाँ से देखो CF बट्टा BF, CF बट्टे में BF किसके बराबर होगा? CG बट्टे में GA। पलट देते हैं, पलट देंगे तो यहाँ से BF ऊपर आ जाएगा और CF नीचे, और यहाँ से GA लिखो या AG लिखो, बात एक ही है। G ऊपर चला गया, CG नीचे या GC नीचे आ गया। ये हमारा हमें समीकरण नंबर 1 नहीं बोल सकते, इसको A बोल दिया, इसको B बोल देते हैं, ठीक है? अब देखो समीकरण 1 और 2 से तुम्हें कुछ दिख रहा होगा। समीकरण A तथा B से बताओ भाई तुम्हें क्या दिख रहा है? ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे कि EE बट्टे ED बराबर हो जाएगा BF बट्टे FC या CF, जो लिखना चाहो। आपको यही प्रूफ करना था। AE बट्टे ED किसके बराबर? BF बट्टे FC। हैंस प्रूफ्ड। आपसे रिक्वेस्ट है, कहीं पे कोई डाउट हो ना, एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखना, ऐसे ही गिव अप मत कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये लिख के देता हूँ, यहाँ से एक जो क्वेश्चन है बड़े नंबर में ज़रूर आएगा, ये मेरा दावा है। अगर ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा। और बताओ, जितने भी उदाहरण करा रहा हूँ, यहाँ से एक उदाहरण आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। और ये उदाहरण नंबर 3 बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं आकृति में ना PS बट्टे SQ बराबर है PT बट्टे TR के, ठीक है? आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जिस बच्चे ने थ्योरम पढ़ी है ना, उसके दिमाग में फट से आ जाएगा। और हमें ये दे रखा है कि जो PST कोण है, PST ये वाला जो कोण है ना, इस वाले कोण के बराबर है PRQ। तो हमें सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जो PQR एक समद्विबाहु में दो त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो बराबर दिखानी होती है। ये हमारा अल्टीमेट मकसद है, अल्टीमेट टारगेट है, ठीक है? तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, है कि नहीं? जो हमें दिया है उसको हम लिखते हैं। सॉल्यूशन में आ जाओ। दिया है, हमें दे रखा है PS बट्टे SQ बराबर है PT बट्टे TR के, और हमें दे रखा है PST जो कोण है ना वो PRQ के बराबर है। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, जो हमें दे रखा है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी दो भुजाओं को तो बराबर दिखाना है, ठीक है? ये हमें सिद्ध करना है। अब आपका थोड़ा सा भी आपने कुछ पढ़ा है, थोड़ा सा भी आपके पास दिमाग है। देखो PS बट्टे SQ बराबर है PT बट्टे TR। अतः प्रमेय 6.2 से ये तभी संभव है जब ST और QR आपस में क्या हो? समानांतर हो। ये बहुत बड़ी लीड मिल गई हमें। जैसे पुलिस लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, उनको एक लीड चाहिए होती है, तो हमें एक बहुत बड़ी लीड मिली है यहाँ पर। इस लीड से देखना क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, ठीक है? अब देखो,
देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एस टी, चूंकि एस टी जो है समांतर है क्यू आर के, ये रेखा इसके समांतर हुई, त्रिभुज में बात हो रही है, तो यहाँ पे जो कोण होगा ना, यहाँ पे भी तो वही कोण होगा, और यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी क्या होगा, वही कोण होगा। ठीक है, तो इधर से मेरे को क्या मिल जाएगा, जो पी एस टी एंगल वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के हो जाएगा, कोण पी क्यू आर के हो जाएगा इस वाले के। इसको मैं समीकरण नंबर 1, 2, इसको 3 बोल देता हूँ। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एंगल पी आर क्यू इधर भी है, सॉरी इधर पी एस टी है, इधर भी पी एस टी, दोनों की क्या कर तुलना कर दो, यानी लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, पी आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के, तुलना कर देंगे, पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर क्यू के। ठीक है, ये चीज़ इसके बराबर आ गई, यानी कि आर ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण है हमने बराबर दिखा दिया। एक ही त्रिभुज है, आधार फिक्स है, अगर त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा भी बराबर होती है। इधर से मतलब पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। तो एक त्रिभुज में दो भुजा को बराबर दिखा दिया हमने, अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बताइए कोई डाउट, कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अगले उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण आपसे क्या बोल रहे हैं कि आकृति में ना पी क्यू और आर एस, ये क्वेश्चन तो इस साल बोर्ड में भी आया था, ये जो पी क्यू है और ये जो आर एस है वो आपस में समानांतर हैं। ये देखो ये बोल रहे हैं, और हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है वो आपस में समरूप है। ठीक है, सबसे बड़ी लीड क्या है, अगर ये समानांतर है, मैं आपको कक्षा 6 में ले जा रहा हूँ क्योंकि ये दो समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे वही कोण होगा, ये भी तिर्यक रेखा काम कर रहा है, यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो देखते ही पता लग गया होगा, है ना, फट से आंसर भी आ जा रहा है आपके आंखों के सामने। सॉल्यूशन पे आ जाओ। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया जो है उसको लिखते हैं, दिया है हमें दे रखा है कि जो पी क्यू है भैया वो आर एस के समानांतर है। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज पी ओ क्यू है वो समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ठीक है, तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में। ठीक है, अब आप देखो सिंपल पे में लिखने का तरीका है, ये वाला जो कोण है, कोण P किसके बराबर है, कोण S के, और यहाँ पे जो कोण Q है वो किसके बराबर है, कोण R के, क्योंकि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण आपस में बराबर होती हैं। एकांतर कोण किस लिए है, क्योंकि पी क्यू समांतर है आर एस के, ये हमारा पूरा रीज़न है। कारण ज़रूर देना होता है। ठीक है, जब दो कोण किसी दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। दो दिखा तो बात बन जाएगी, परंतु यहाँ से दिख भी रहा है पी ओ क्यू। ठीक है, कोण को हमेशा बीच में लिखा जाता है, पी ओ क्यू बराबर होगा आर ओ एस के या एस ओ आर के, जो लिखना चाहो एस ओ आर के। ठीक है, क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो तीन संगत कोण आपने बराबर दिखा दिए, चूंकि अतः एंगल क्राइटेरिया से, है ना, जो ये त्रिभुज है
पी ओ क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज एस ओ आर के। ठीक है, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, मुझे तो लगता नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं आकृति में जो कोण P है, ये जो कोण P है ये हमें ज्ञात करना है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में एग्जाम में आ सकता है या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से नोटिस करें तो हमें ये 3.8 दे रखा है, ये 3√3 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। ठीक है, तो हमें कोण P ज्ञात करना है कि भैया कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी कोण नहीं दे रखा है, सिर्फ इधर भुजाओं की बात हो रही है। ठीक है, इधर क्या हो रही है, भुजाओं की बात हो रही है। ये वाला 6 है, यहाँ मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना 6 होगा किताब में। अब देखिए, चूंकि BC, यहाँ से देखो या इधर से देख लो AB, थोड़ा अंदाजा लगाने का टेक्निक बता रहा हूँ। यहाँ AB पॉइंट में, यहाँ पॉइंट में दिख रहे हैं, और इधर से क्या होगा RQ, AB बट्टे RQ। क्या है, ये 3.8 है और यहाँ पे 7.6। 10 के स्थान के बाद 10 के स्थान के बाद 38 से कम 38, 38 दूनी 76 होते हैं। फिर यहाँ पर AB हुआ, यहाँ से देखिए BC, ये 6 है, यहाँ पर है QP। ठीक है, तो BC है 6 और ये है 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और उसके बाद BC हो गया, यहाँ से आ गया CA और यहाँ से आ जाएगा PQ। PQ है या PR है यार, PR। ठीक है, तो CA क्या है, 3√3 और यह 6√3। √3 से √3 घटा 3 कम 3, 3 दूनी 6। आप क्या देख रहे हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। चूंकि संगत भुजा का अनुपात बराबर है या समान है, जो लिखना चाहो समान है, इसलिए SS क्राइटेरिया से। ठीक है, नोटेशन देखना ध्यान से। यहाँ पे क्या है, AB, AB के बाद क्या है C, ABC जो त्रिभुज होगा वो समरूप होगा किसके, यहाँ से देखो RQ के बाद क्या है P। ये नोटेशन इम्पोर्टेंट है, इसके समरूप होगा। अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात तो बराबर होता है, संगत कोण भी बराबर होते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो A कोण होगा, अतः A किसके बराबर होगा, R के। ठीक है, तो A कितना है, 80 है, तो R भी कितना हो जाएगा, सही कर रहे हैं ना। जो ABC है वो RQP के बराबर होगा, तो जो A कोण है वो 80 होगा, तो R हमारा 80 हो जाएगा। जो B कोण है वो किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा, तो B कोण क्या है 60, तो कोण Q भी कितना हो जाएगा 60। और जो कोण C होगा वो कोण P के बराबर होगा। ना तो मुझे कोण C पता है, ना ही मुझे कोण P पता है, ये P निकालना है। ठीक है, ये मुझे क्या है, निकालना है। अब देखो त्रिभुज है ना, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज में क्या होता है, एक नियम होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, योगफल 180 होता है। तो जो कोण P है प्लस कोण Q है प्लस कोण R है, उनका मान कितना होगा, योगफल 180। P का मान मुझे निकालना है प्रश्न में। Q मेरे पास अभी पता चला कि 60 है, R मेरे पास 80 है, तो इन दोनों को जोड़ो कितना जाएगा, 8 6 14, 140। तो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। मैं डिटेल में करा रहा हूँ एकदम। तो P का मान कितना हो गया, 40 डिग्री। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगले प्रश्न में आ जाते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ओ ए गुणा ओ बी, ओ ए गुणा ओ बी किसके बराबर है? ओ सी गुणा ओ डी। ठीक है, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, एंगल ए जो है एंगल सी के भी बराबर है, और जो बी एंगल है वो डी के बराबर है। ये भी दर्शाना है, दर्शाइए। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब इस त्रिभुज को आपस में क्या किया जाए, समरूप दिखाया जाए। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आ जाओ। हमारे पास क्या है, हमें जो दिया है पहले वो लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है हमें? ओ ए गुणा ओ बी किसके बराबर है? ओ सी गुणा ओ डी इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ अपने सुविधा के अनुसार? ओ ए, ये जो ओ सी गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और इधर क्या है? ओ डी, ये ओ बी जो गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्वेश्चन तुम्हें बहुत हिंट दे देता है, अगर तुम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे ना, बहुत हिंट दे रहा है तुम्हें एंगल ए को एंगल सी के बराबर दिखाना है, तो ए और यहाँ पे सी, और क्या दिखाना है तुम्हें? एंगल बी को, एंगल ये जो बी को है उसको तुम्हें डी के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो तुम्हें कोण की सिमेट्री क्या लेनी होगी? दो त्रिभुज को समरूप दिखाओगे तभी ये बात प्रूफ हो पाएगी, तभी ये प्रूफ में आ पाएगा, तभी इसको आप सिद्ध कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है, और शीर्ष अभिमुख कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर होते हैं, ये वाला। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा? ठीक है, लिखने का तरीका क्या होगा? त्रिभुज यहाँ से ले लो, ओ ए डी, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ओ ए डी व त्रिभुज ए किसके बराबर है? सी के बराबर है, तो ओ सी बी, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो कोण ए ओ डी है, जिस भी कोण को होता है उसको बीच में रखा जाता है ना, कोण ए ओ डी, ये जो कोण है किसके बराबर है? सी ओ डी के, सी ओ बी के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये भुजा का अनुपात, ये कोण है तो इस कोण के साथ अटैच ये भुजा है और ये भुजा है, ये भुजा और ये भुजा है, तो इनका जो अनुपात है वो ऑलरेडी बराबर दे रखा है। ठीक है, ओ ए बट्टे ओ सी बराबर दे रखा है ओ डी बट्टे ओ बी, ये ऑटोमेटिकली हमें प्रश्न में दिया है समीकरण 1 से। ठीक है, एक कोण बराबर है, संगत दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः प्रमेय एच ई एच द्वारा क्या हो जाएगा? त्रिभुज ओ ए डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ सी बी के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। ई किसके बराबर हो जाएगा? सी के, कोण ए बराबर हो जाएगा सी के, और बी किसके बराबर हो जाएगा? डी के। ठीक है, यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में कहीं पे डाउट हो, कहीं दिक्कत हो, एक बार दोबारा देखें। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसका जो 8वां प्रश्न है ना वो भी बहुत शानदार है। ये 7वां प्रश्न इस साल बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आया था। ठीक है, बड़े नंबर में ये वाला प्रश्न करते हैं। क्या बोले? 90 सेंटीमीटर की एक लंबाई वाली एक लड़की, ये लड़की है, बल्ब लगे एक खंबे के आधार से, ठीक है, बल्ब लगा एक खंबा आपको दिख रहा है, आधार से 1.2 सेंटीमीटर की चाल से चल रही है, यहाँ से ना चल रही है, जबकि बल्ब भूमि से 3.6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ये जो बल्ब लगा पड़ा है ना, इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 3.6 सेंटीमीटर है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी? ये लड़की यहाँ पे आ गई 4 सेकंड बाद, तो इसकी छाया की लंबाई कितनी होगी ये आपको पता करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, सबसे पहले हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है 3.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमें दे रखी है, और लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर है। ये जो लड़की की हाइट है ये हमें दे रखी है 90 सेंटीमीटर। तो ये मीटर में है तो सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, तो 90 को 100 से भाग दोगे तो आ गया 0.9 मीटर। ठीक है, क्या आ गया? 0.9 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़की की छाया की लंबाई हम मान लेते हैं कि ये x है, ये जो डी ई इसको हमने x मान लिया, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, लड़की की छाया की लंबाई कितनी है? x है, ये हमें निकालना है। अब ये दूरी पता हमें है नहीं, बी डी। देखो, लड़की की चाल हमें दे रखी है, लड़की जो यहाँ से गई है ना, चाल दे रखा है। चाल क्या दे रखा है हमें? 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लड़की चाहे उतनी स्पीड दे रखी, कितने समय क्या दे रखा है? 4 सेकंड में यहाँ पहुँच जाती है, समय है 4 सेकंड। हमें ये दूरी नहीं पता है, ये बी डी क्या है? दूरी है, तो दूरी बी डी हमें पता नहीं है। दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल होता है। तो यहाँ लगा देंगे, समय हमारे पास 4 है और चाल हमारे पास 1.2, 12 चौके 48.1 स्थान के बाद 4.8 मीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर। ठीक है, आप जानते हैं क्योंकि ये समकोण है, ये भी समकोण है, लंबवत खड़ी है लड़की, तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज का क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है, तुम चाहो दिखा भी सकते हो। ठीक है, दिखा कैसे सकते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि बड़े नंबर में है तो पूरा डिटेल में करो। और त्रिभुज सी डी ई, ए बी ई और सी डी ई में इसको पहले समरूप दिखाना पड़ेगा आपको। तो देखो, सबसे पहली चीज़, आपका ये जो बी कोण है वो 90 अंश का है, लंबवत खड़ा है, और डी कोण भी आपका 90 अंश का है, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके साथ साथ दोनों त्रिभुज में ई कोण उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। दो कोण आपने बराबर दिखा दिया तो बात बन जाती है। अतः एंगल क्राइटेरिया द्वारा ये जो त्रिभुज ए बी ई है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी ई के। ठीक है, ये हो गया। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। अतः यहाँ से आप ले लो ए बी, यहाँ से आपका क्या है? ए बी, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? सी डी। फिर आपका यहाँ से आ जाएगा बी ई, और यहाँ से आपका आ जाएगा डी ई। इन दोनों को ही ले लो, इसका लंब बट्टे इसका लंब, इस बड़े वाले का आधार बट्टे छोटे वाले का आधार। ठीक है, सो यहाँ देखिए, ए बी हमारे पास कितना है? 3.6, और सी डी कितना है हमारे पास? सी डी क्यों लिख दिया यार? आज सी डी हमारे पास है 0.9। ठीक है, फिर क्या है? बी ई, बी इतना है, देखो भाई, बी 4.8 में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? एक्स। ठीक है, इतना प्लस इतना, तो इतना कितना है? 4.8, और इतना कितना है हमारे पास? एक्स। बट्टे में क्या है? डी ई, डी कितना है? एक्स, और यही एक्स हमें निकालना है। ये लड़की की छाया है। देखो भाई साहब, हाँ डिटेल में करें, चलो डिटेल में करते हैं। यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, यहाँ से हटाओगे एक लिखोगे, एक संख्या तो एक जीरो बढ़ा, यहाँ से हटाओगे ऊपर एक आ जाएगा, एक संख्या तो एक जीरो, 10 से 10 कटा। ठीक है, 4.x, 9 चौके 36, तिरछी गुणा करोगे, यहाँ से आ जाएगा 4x, और ये प्लस के x तरह के माइनस के x हो जाएगा। यहाँ 4.8 बचेगा, 3x, यहाँ है 4.8। 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में 3 से काटोगे, 3 कम 3, 3 छंग 18, तो x का मान आ जाएगा 1.6 मीटर। तो जो लड़की की छाया की लंबाई होगी ना वो होगी 1.6 मीटर। ठीक है, क्या होगी? 1.6 मीटर होगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब आता है इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बड़े नंबर में आ सकता है लेकिन करते हैं, इसको भी हम करेंगे अभी।
देखो क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या है कि आकृति ये जो आपको दे रखा है, दिख रहा है आपको सी एम, ये सी एम और यहाँ से ये जो आर एन है, क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिका है। माध्यिका क्या करता है, इसको और इसको समान हिस्सों में बांट देगा। जो एम बी होगा ना वही ए बी होगा, जो क्यू एन होगा ना वही पी एन होगा, समान हिस्सों में बांट देता है। तो यदि ये वाला जो त्रिभुज है ए बी सी और ये जो पी क्यू आर है, पहले से ही आपको क्या दे रखा है, समरूप दे रखा है, तो आपको इन सब चीज़ों को सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए एम सी जो त्रिभुज होगा वो पी एन आर के क्या है, समरूप है। तो जो दे रखा है ना वो हम पहले लिखते हैं, हमें दिया क्या है। सबसे पहले तो देखो त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर दो त्रिभुज समरूप होती है उनका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी और बट्टे में आ जाएगा पी क्यू, भुजा का अनुपात बराबर होता है। और यहाँ से आ जाएगा बी सी, बट्टे में आ जाएगा क्यू आर, फिर क्या आ जाएगा ए सी, बट्टे में आ जाएगा पी आर। ये दिया है तो उससे हमें ये चीज़ मिली है। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास ये भी है, ये तो है ही है, साथ ही साथ एक संगत कोण भी बराबर होते हैं। जो ए कोण है वो पी के बराबर होगा, ठीक है। जो बी कोण है वो क्यू के बराबर होगा और जो सी कोण है वो आर के बराबर होगा, ठीक है भाई। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और ज़रूर पड़ेगी इसकी, हमें इसकी ज़रूरत, ऐसे ही नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, चूंकि सी एम और आर एन माध्यिका है, ये भी दे रखा है ना, तो ये भी मैं इसका इस्तेमाल कर देता हूँ। जब माध्यिका मुझे दे रखा है तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि जो ए एम और जो एम बी होगा वो आपस में बराबर होगा। ए एम किसके बराबर होगा, एम बी के, और यहाँ से पी एन जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू एन के। और एक चीज़, क्योंकि बराबर है तो पी एन को और क्यू एन को मैं लिख सकता हूँ पी क्यू का आधा, और ए एम और एम बी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए बी का आधा, क्योंकि ये ए बी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक। ये चीज़ हमारे पास है। अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस्तेमाल तो भाई करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले वाले प्रूफ में आ जाते हैं जिसको हमें प्रूफ करना है। देखो पहले वाले पार्ट में आ जाओ, त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज पी एन, अरे यार पी एन आर में ए एम सी, ए जो कोण है वो पी के बराबर है, ये प्रश्न में ही दे रखा है। तो पहली चीज़ तो यहीं से मुझे मिल गई कि ए बराबर पी, ठीक है। आप चाहो तो समीकरण मान लो, बढ़िया हो जाएगा यार। इसको मैं समीकरण 1, इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं समीकरण 2 से बोल दूंगा, समीकरण 2 से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और हमारे पास क्या है, ये चीज़ तो है ही है, सी ए। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से सी ए बट्टा पी आर, ये चीज़ है। 2, यहाँ से मुझे ए एम चाहिए ना, तो 2m। देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, चूँकि ए बी बट्टे पी क्यू किसके देखो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, ए सी बट्टे पी आर है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं एच ए एस प्रॉपर्टी लगा सकूँ। एक कोण दे रखा है ना, जब भी एक कोण दो दिया हो तो बाकी दो जो सटी हुई भुजा होती है ये और ये, इनका अनुपात बराबर दिखाना होता है, तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। देखो मैं ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ये 2 बट्टे का इधर के गुणे में हो जाएगा, तो ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ 2am, और पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 2 बट्टे का है, इधर के क्या हो जाएगा गुणे में, तो पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो मुझे क्या चाहिए, पी एन चाहिए, 2pn। ये बट्टे का इधर के क्या हो जाएगा गुणे में आ जाएगा,
क्योंकि ये सब आपस में बराबर है। तो ये पी क्यू बट्टे जो 2 हैं, बट्टे का 2 इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में, तो पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ 2pn, और यहाँ ए सी बट्टा पी आर है, 2 से 2 कटा, यहाँ आ गया ए एम बट्टे पी एन, और यहाँ आ गया ए सी बट्टे पी आर। हमने क्या दिखा दिया, हमने एक कोण को बराबर दिखाया और उस कोण से सटे हुए जो 2 भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर दिखा दिया। अतः एच ई एच द्वारा त्रिभुज ई एम सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एन आर की। ठीक है भाई, यही हमें पहला प्रूफ करना था, आराम से बन गया। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखो, और हाँ हो सकता है आप पहली बार में समझ जाओ, लेकिन खुद करने जाओ तो आपको दिक्कत हो। ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम रिवीजन करते हैं, तो वो डाउट हमारा क्लियर हो जाता है। मैथ में क्या है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आप स्ट्रांग बनोगे, ये सिंपल सा फंडा है। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसी तरीके से सी एम बी, ये देखिए सी एम बी, इसको प्रूफ दिखाना आर एन क्यू, सेम प्रोसेस है। जिस तरीके से पार्ट ये वाला आपने इसको दिखाया ना, उसी तरीके से इस वाले को और इस वाले को भी प्रूफ समरूप दिखा सकते हैं हम, सेम तरीके से करके दिखाएं। तो पहला किया, अब मैं तीसरा पार्ट कर रहा हूँ पहले के बाद, क्योंकि तीसरा ज़्यादा आसान है। तो त्रिभुज सी एम बी व त्रिभुज आर एन क्यू में ऐसे लिखा जाता है। ये मैंने लिखा। अब क्या है देखो, हमारे पास क्या था, देखो सी कोण आर के बराबर है। ये जो सी कोण है वो क्या बी कोण क्यू के बराबर है? बिल्कुल नहीं, बी कोण क्यू के बराबर है यार। सी कोण के लेके बात नहीं बनेगी। सी कोण तो ये पूरा हुआ ना, ये वाला। अब नहीं, हमें बी कोण से मतलब बदल जाएगा। जो हमारा बी कोण है वो क्यू के बराबर है, इससे बात बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हमारा बी कोण क्यू के बराबर है। कहाँ से? समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, डिट्टो उसी तरीके से जैसा पहला वाला किया आपने, यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा ले लेंगे? हमें बी सी चाहिए और हमें चाहिए क्यू आर। देखो इसको और इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, चूँकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए बी बट्टे पी क्यू, किसके बराबर है? बी सी बट्टे क्यू आर, है ना। तो मैं ए बी की जगह क्या रख सकता हूँ? ए बी की जगह पे मैं 2 MB रख सकता हूँ। ये बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा, 2 MB, MB या BM। और उसी तरीके से यहाँ से मुझे क्या चाहिए? QN चाहिए, तो बट्टे का 2 इधर के गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा 2QN के, बट्टे का 2 इधर के गुणे में हो जाएगा। तो पी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ 2QN। आप चाहो तो रीज़न दे सकते हो चुकी करके, है ना। ये बी सी बट्टे क्यू आर, 2 से 2 घटा, MB बट्टे QN किसके बराबर है? BC बट्टे QR के। ठीक है, तो HAH द्वारा त्रिभुज CMB समरूप हो जाएगा त्रिभुज RNQ के। यही आपको प्रूफ करना था। हो गया, ये भी हो गया। अब हमें प्रूफ करना है CM। ये जो CM है और ये जो RN है, इसकी माध्यिका का जो अनुपात है वो भी आपको बराबर दिखाना है। तो देखो उसके लिए क्या करें, सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है ना। हमें क्या प्रूफ करना है? CM बट्टे RN किसके बराबर है? AB बट्टे PQ के बराबर है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ध्यान से देखो, CM कहाँ है? ये CM है, बट्टे में RN कहाँ है? ये RN। इसकी माध्यिका किसके बराबर होगी? AB। कहाँ है AB? ये AB। और ये किसके बराबर होगी? PQ के बराबर होगी। ठीक है, तो अभी हमें जो चीज़ मिला है, ठीक है, हमारे पास जो मिला है ना रिजल्ट, उसका हम प्रयोग करेंगे। देखो, चूँकि हमारे पास क्या है, AMC समरूप है त्रिभुज PNR के। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? CM चाहिए ना मुझे, CM। यहाँ से CM, क्योंकि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से CM
और यहाँ से आ जाएगा NR या RN। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ यहाँ से AC और यहाँ से PR, इसके बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर, इसको कुछ दूसरा नाम दे दिया, A दे दिया। ओके, हमारा टारगेट क्या है? AB बट्टे PQ चाहिए, है कि नहीं? और हमें मिल क्या रहा है? AC बट्टे PR मिल रहा है, AC बट्टे PR मिल रहा है। ठीक है, और हमें चाहिए AB बट्टे PQ। तो देखो AC बट्टे PR आ रहा है यहाँ से, है ना? AC बट्टे PR की जगह पर मैं AB बट्टे PQ लिख सकता हूँ। समीकरण 1 से हमारे पास क्या है कि भाई AC बट्टे PR की जगह पर मैं AB बट्टे PQ रख सकता हूँ, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये मान उठाकर यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा CM बट्टे RN, किसके बराबर आ जाएगा? AB बट्टे PQ। यही हमें प्रूफ करना था, एकदम आसान तरीके से, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, और इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, और सारी प्रश्नावली मैंने करा रखी है, सारे थ्योरम के प्रूफ मैंने करा रखे हैं, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और फुल नई NCERT वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। पुरानी तो मैंने ऑलरेडी पूरा करा रखा है, मैथ के साथ साथ विज्ञान भी मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, सारे उदाहरण भी मैंने करा दिए, सब कुछ आपको मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना, वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना, लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।